नमस्ते सभी सोल्स को। मैं हूं कौशिक रॉय और आप सभी को स्वागत है चैनल शिव शक्ति ट्विन फ्लेम 1111 पर। ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ जर्नी ऑफ चेंज, यानी बदलाव की यात्रा। ट्विन फ्लेम जर्नी में चलते चलते लास्ट तक पहुंच के आप पहले जैसा नहीं रहते, बिल्कुल बदल जाते हो। और अधिक जानने के लिए आई बटन पे क्लिक करके ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ जर्नी ऑफ चेंज वाला वीडियो मेरे चैनल से आप देख सकते हैं। चलिए जानते हैं इनर डीएफ एंड डीएम बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रस होते हैं और ये तो सबको ही पता होगा। ज्यादातर डिवाइन फेमिनाइंस का अपर चक्रस एक्टिव होते हैं और इसीलिए डिवाइन फेमिनाइंस क्राउन चक्रा एक्टिव होने के लिए स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा कनेक्टेड होता है। थर्ड आई एक्टिव होने के कारण दूसरों के प्रति सेवा भाव, दूसरों का हेल्प करना। थ्रोट चक्रा एक्टिव होने के लिए कम्युनिकेशन या डीएम से ज्यादा एक्सप्रेसिव, अपने बात को कहने या रखने वाला। हार्ट चक्रा एक्टिव होने के कारण खुद ज्यादा इमोशनल होने के साथ साथ दूसरों के इमोशंस को सेंस कर पाना एंड वैल्यू करना, ये सारे गुण होते हैं। और लोअर चक्रस एक्टिव ना होने के कारण, यानी मूलाधार चक्र या रूट चक्र एक्टिव ना होने के कारण लॉजिकल माइंड, मटेरियलिज्म के प्रति ध्यान ना देना। सैक्रल चक्र एक्टिव ना होने के कारण लाइफ में ठीक तरह से बैलेंस नहीं कर पाना, यानी कुछ भी ओवर या कम करना। जैसे जब प्यार करते हैं तब ज्यादा प्यार करना, खर्च करते हैं तो ज्यादा खर्च करना, यानी सब कुछ ओवर। या फिर जब कुछ भी कम करने लगते हैं तो बिल्कुल ही कम। मणिपुर या सैक्रल चक्र एक्टिव ना होने के कारण फोकस, अपने ऊर्जा का सही तरह से व्यवहार नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ डिवाइन मैस्कुलाइन इसका ठीक ऑपोजिट, यानी उनका लोअर चक्रस ज्यादा एक्टिव होता है और इसलिए ज्यादातर डिवाइन मैस्कुलाइंस मैटेरियलिस्टिक्स, लॉजिकल, खुद के प्रति, अपने काम के प्रति ज्यादा फोकस्ड, अपने ऊर्जा को सही तरह से यूज करना, मैनिपुलेटिव नेचर, हमेशा बैलेंस बनाकर चलना, अपने खर्च के प्रति नियंत्रण रखना, खुद को प्रायोरिटी देना, वैल्यू करना, ये सभी गुण उनमें विद्यमान होते हैं। और डिवाइन मैस्कुलाइंस के अपर चक्रस एक्टिव ना होने के कारण स्पिरिचुअलिटी के तरफ आकर्षित ना होना या ज्यादा वैल्यू भी ना करना, दूसरों को सेवा करने के जगह पर स्वार्थी होना, नॉन एक्सप्रेसिव होना, मन में बहुत कुछ चलते हुए भी बोल ना पाना, रिश्ते में कम्युनिकेशन को प्राधान्य ना देना, खुद के इमोशंस को समझ ना पाना या हाइड करना, और दूसरों के इमोशंस को तो छोड़ ही दो। तो ऐसे होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस। अभी सारे डिवाइन फेमिनाइंस एंड मैस्कुलाइंस ऐसे ही होते हैं ऐसा नहीं, परंतु डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 19 या 20 का बस फर्क। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइंस ऐसे ही होते हैं। अभी जब तक डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइंस के अपर चक्रस के नीड्स पूरा कर रहा होता है, बट इन अ बैलेंस्ड वे में, तब तक वो साथ में रहते हैं। लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइंस ओवर करने लगते हैं, यानी ओवर गिविंग, ओवर केयरिंग, ओवर प्यार, सब कुछ ओवर, या फिर जब डिवाइन मैस्कुलाइंस के लोअर चक्रस के नीड्स पूरा नहीं हो पाता है, यानी मटेरियल नीड्स, लॉजिक्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी, या फिर जब डिवाइन फेमिनाइन के ओवर प्यार के कारण उनके फोकस गड़बड़ा जाता है, तब डिवाइन मैस्कुलाइंस भागते हैं, डिटैच्ड होते हैं फेमिनाइंस के साथ और जाते हैं थर्ड पार्टीज में, जहां पर उनके लोअर चक्रस के नीड्स पूरा होता है। अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइंस सेपरेशन में आते हैं, अपने इनर वर्क्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो माय डियर डिवाइन फेमिनाइंस, आपके अपर चक्रस तो एक्टिव होते ही है। लोअर चक्रस एक्टिव करने के लिए 7 चक्र मेडिटेशन के साथ साथ बाकी लोअर 3 चक्रस, यानी मूलाधार, सैक्रल एंड मणिपुर, इन तीनों पर ज्यादा मेडिटेशन करना है तो आप बैलेंस हो जाएंगे। और डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए उनके अपर चक्रस में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी क्राउन चक्र, थर्ड आई, थ्रोट चक्र
एंड हार्ट चक्रा, तो आप बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा कि आप बैलेंस हो गए हैं? तो आपके अंदर एंड बाहर यानी 3D में कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप स्पिरिचुअल तो हो बट साथ में मैटेरियलिस्टिक भी होने लगोगे। दूसरों के सेवा तो करते हो लेकिन खुद के प्रति ध्यान भी रखने लगोगे। खर्च पर नियंत्रण, अपने इमोशंस पर कंट्रोल, ना कुछ ओवर और ना कुछ कम। कम्युनिकेशन या फिर एक्सप्रेशन में भी नियंत्रण, यानी जहां जितना बोलना चाहिए वहां पर बस उतना ही बोलना। पहले दूसरों के इमोशंस को तो बड़ा ख्याल रखा करते थे, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा करते थे, लेकिन अभी पहले खुद के इमोशंस देन दूसरों के, यानी एक बैलेंस्ड वे में आप हैंडल करने लगते हो। जहां पर लॉजिकल होना है एंड जहां पर दिल से काम लेना है उसे समझकर आप यूज करने लगते हो। और अगर डीएम्स बैलेंस हो जाए तो उनके अंदर भी बदलाव देखने के लिए मिलता है। उनके अपने क्वालिटीज के साथ साथ पहले से ज्यादा एक्सप्रेसिव, स्पिरिचुअल, हार्ट चक्रा एक्टिव होने के कारण अपने इमोशंस को समझना एंड डीएफ का भी इमोशंस को समझने लगते हैं। और ये सारे गुण बैलेंस्ड वे में देखने के लिए मिलता है, यानी अपने अंदर के फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी का एक बैलेंस्ड हार्मोनियस वे में अंदर एंड बाहर फील करने लगोगे। अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहा है तो वो भी धीरे धीरे सॉल्व आउट होने लगेगा। कार्मिक्स ट्रिगर्स आप आसानी से हैंडल कर पाओगे या फिर कार्मिक्स ट्रिगर मिलना ही बंद हो जाएगा। अभी चक्र बैलेंसिंग के साथ साथ इनर वर्क में सेल्फ लव, बैलेंस, बिलीव, ट्रस्ट, फेथ, हीलिंग एक्सेट्रा आपके इस इनर डीएफ एंड डीएम बैलेंसिंग में बहुत मदद करेगा। और इसीलिए सेपरेशन पीरियड में इनर वर्क्स करने के लिए बोला जाता है। धन्यवाद। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने इनर डीएम एंड डीएफ बैलेंसिंग जरूर करें। बाय बाय।